तमाम मुसलमानों की बशारत है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है, क्योंकि बहुत बड़ी अलामत जो कि इमाम महदी के ज़हूर के होने से पहले आने की हो चुकी है, जिसे हम हदीसों में जानते हैं यमानी अहलुल बैत के नाम से। यमानी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमा चुके हैं, वो इस वक्त इराक में मौजूद हैं और वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की रहनुमाई का रास्ता दिखा रहे हैं कि इनकी नुसरत के लिए लोग आगे बढ़े। नाज़रीन, मैं आपके साथ इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 झंडे होंगे, एक सुफियानी, दूसरा खुरासानी और तीसरा यमानी। सिर्फ एक ही दायरे की तरफ जाएगा, वो होगा यमानी, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे साहिब की तरफ बुलाएगा। जब यमानी आए तो असलहा बेचना हराम हो जाएगा। मौला फरमाते हैं कि जब यमानी आए तो उनके लिए खड़े हो, उनकी नुसरत के लिए, उनकी इताअत के लिए। ये सब मुसलमानों पर वाजिब है। अगर वो ये नहीं करेगा तो वो अहले नार में से होगा, जहन्नमी होगा, क्योंकि वो आपको तरीक़े मुस्तकीम और हक की तरफ दावत देंगे। तो नाज़रीन, ये जो हदीस है मैं आपके साथ रेफरेंस में शेयर करूँगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। यमानी अहले बैत का ज़हूर बड़ी निशानियों में से एक है, जिसके बाद हमें पूरा यकीन है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है। उनके ज़हूर का इल्म अल्लाह के पास मौजूद है और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने इल्म से जानते हैं, हमें ये मालूम नहीं, मगर यमानी के ज़ाहिर होने के बाद हमें उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी देंगे तो हम उनको ज़हूर होते हुए देख सकेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक दे और हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल करे। नाज़रीन, ये हदीस अहलुल बैत के उलमा का मुनाफिक मतन है, यानी कोई आलिम इसकी सेहत का इनकार नहीं कर सकता। ये रिवायत कदीम से मशहूर है और मोतबर है। बच्चों तक को पता है कि एक शख्सियत आएगी जो बड़ी निशानियों में से हो, लेकिन इस हदीस पर तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि ये शख्सियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से पहले ज़ाहिर होगी। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुमने उससे रुख मोड़ा तो तुम अहले नार में से हो। यानी ये इतना अहम किरदार है कि जो भी मुसलमान इनसे रुख मोड़ेगा तो वो जहन्नमी हो जाएगा। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को ये दावत देते हैं कि वो इस दावत को सीरियस लें, क्योंकि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुनासिब हैं, वो उनके सफ़ीर और वज़ीर हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुर्मत और शख्सियत को समझते हुए इस शख्सियत का भी लिहाज करें, क्योंकि वो हमारे लिए वैसे ही है जैसे मुस्लिम में नकीर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर हैं। फिर अल्लाह उस फितने से हमें बचाए ताकि हम उन लोगों की तरह ना बने जिन लोगों ने मुस्लिम में नकीर अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया था, और हम भी ऐसी गलती ना दोहराएं कि हम इस ज़माने के मुस्लिम में नकीर का साथ ना दें। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मैं इस हदीस का हवाला नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। खुश रहें, आबाद रहें, हिम्मत रखें और सेहतमंद रहें। Thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe for more provoking videos just like this one.